बिल्कुल एक बड़ी खबर भी हम बता रहे हैं कुरुक्षेत्र से। नायब सिंह सैनी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये बहुत स्वाभाविक है। आप जानते हैं जब भी कोई मंत्री भी बनता है और ये तो मुख्यमंत्री बने हैं तो उस नाते उस लिहाज से इनके घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। बहुत कम इंतजार अब है नायब सिंह सैनी की टीम में कौन कौन शामिल होगा, किसे जगह दी जाती है, किन किन समीकरणों को साधा जाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। तो आज की तारीख हरियाणा की राजनीतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक तारीख हो गई है। नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं नायब सिंह सैनी के तौर पर। मनोहर लाल जिनका कार्यकाल, हालांकि जब भी चर्चा होती है अमित, किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल का विश्लेषण किया जाता है, आलोचनाएं भी विरोधी दल करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक साफ बेदाग छवि के ईमानदार नेता के तौर पर उनकी पहचान रहेगी। और अब जब उन्हें इस जिम्मेदारी से हटाकर या कहें कि जिम्मेदारी उनसे लेकर नायब सिंह सैनी को दी गई है, सैनी भी उनकी पसंद के माने जाते हैं, तो ये भी संकेत मिल रहे हैं कि उनको संगठन में कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी वो एक्टिव नजर आ सकते हैं आने वाले इसी चुनाव में। देखिए ज्योति, सबसे अहम बात है कि उनका संगठन का और सरकार का के साथ काम करने का अनुभव। हाँ। मुख्यमंत्री के रूप में जैसा आपने ज्योति सही कहा कि कोई ऐसा फैसला नहीं था जिस पर उन पर कोई सवाल या निशान लगते हो, उंगली उठाई जाती हो, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। जब कोरोना में लोग छुपे बैठे थे घरों में, उस समय भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रूप में मुख्यमंत्री का अपना दायित्व निभाते हुए लोगों के बीच गए। देखिए अगर उम्र के लिहाज से भी बात करें तो उस समय कोरोना के दौरान उन्हें उनका बाहर निकलना कहीं सही नहीं ठहराया जा सकता था उस समय, लेकिन फिर भी वे लोगों के बीच गए। कई जगह उन्होंने उद्घाटन भी किए, अस्पतालों तक भी पहुंचे, लोगों से भी रूबरू हुए। तो ऐसे में उनमें एक अजीब जो गजब की जो इच्छा शक्ति थी काम करने की, उसमें कोई दो राय नहीं। और जो 9.5 साल के दौरान जो फैसले उन्होंने लिए, जो नीतियां बनाई, जैसे मैंने पहले कहा कि परिवार पहचान पत्र है, कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो देश में उन्होंने पहल करके दिखाई और आज भी कई राज्य उस पहल का अनुसरण कर रहे हैं। तो ऐसे देखिए उस सरकार में जब उन्हें शुरू में जब 2014 में बने थे तो उन्हें अनुभवहीन बताया गया था, लेकिन उस तमाम बातों के बावजूद वे डटे रहे, काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। और देखिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कई बार प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने अलग अलग मौकों पर उनकी पीठ थपथपाई। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी उनका जो उपयोगिता उनकी लगेगी संगठन के लिहाज से, तो निश्चित रूप से उन्हें संगठनात्मक तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। करनाल, जैसे मैंने पहले चर्चा करते हुए बताया था ज्योति, कि किस प्रकार से करनाल से जब संजय भाटिया चुनाव जीते थे, उस समय देश में सबसे बड़ी जीत संजय भाटिया की थी। तो करनाल लोकसभा क्षेत्र मजबूत सीट है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल अगर उसी क्षेत्र से उतरते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जीत में कोई इसमें नहीं कहा जा सकता कोई कमी रहेगी। लेकिन उनके जब ये लोकसभा में पहुंच जाएंगे सांसद के रूप में, तब भी उनकी केंद्र में भूमिका और साथ साथ संगठनात्मक तौर पर भूमिका। देखिए अभी मैं जैसे पहले कहकर अभी पिछली चर्चा में मैंने कहा है कि जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दिया गया है जून तक का, तो ऐसे में उन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन होना है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज के दिन कहना ये हो सकता है बड़ी बात हो, लेकिन हो सकता है उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जो भाजपा के शीर्ष पद पर बैठाया जा सकता हो, ऐसा कोई लगता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सरकार का और संगठन का, संगठन का, संघ से जुड़े रहे हैं दशकों तक, तो ऐसे में बिल्कुल दशकों तक संघ में काम किया, संगठन में काम किया। और तो ऐसे में उनकी देखिए, हाँ बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए आप। अगर देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि प्रचारक के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने हर जगह काम किया है जहां उनकी ड्यूटी संघ के स्तर पर लगी। उसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो संगठन के भी पदों में उन्होंने कई जगह काम किया, संगठन मंत्री के रूप में भी काम किया। और बिल्कुल अमित आ रहे आपके पास, बिल्कुल संगठन से लेकर सरकार तक का जो उनका काम है, जाहिर है उसकी तारीफ पीएम भी करते हैं। कल भी तारीफ की गई है, कहा गया था कि वर्तमान में भी हम साथ हैं, भविष्य में भी साथ होंगे। तो इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी आने वाले दिनों में जरूर मिल सकती है। गगन सांगरगे आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी के आवास के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गगन, किस तरह की हलचल और किस तरह की रौनक इस वक्त आप देख रहे हैं? बिल्कुल ज्योति, बताना चाहूंगा इस समय हम नायब सैनी के निवास स्थान पर ही मौजूद है, जहां पर जो लगातार कार्यकर्ता यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं और काफी खुशी जो है कार्यकर्ताओं और उनके जो परिजन है उनमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है।
नायब सैनी के जब सीएम बनने की अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद उनके घर पर कड़ी सुरक्षा भी पुलिस, आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान है यहाँ पर लगातार जो है पहुंच चुके हैं कि और सुरक्षा जो है उनके निवास स्थान की बढ़ा दी गई है और काफी जो उनके कार्यकर्ता है और उनके रिश्तेदार है लगातार उनके निवास स्थान पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मिठाइयां बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अलग ही माहौल जो है देखने को मिल रहा है। देखिए 2014 के अंदर नारायणगढ़ के अंदर से जब नायब सिंह सैनी पहली बार जो है विधायक बने थे, उसके बाद 2019 में जब वो एमपी कुरुक्षेत्र से जब बने थे, उसके बाद जो है अब कुछ ही दिनों पहले जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं तो भाग्य उनका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार जो है उनके परिजन उनके निवास स्थान पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुरुक्षेत्र की धरती पर ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई यहां सर जो है सीएम जो है बनने जा रहा है और काफी कुरुक्षेत्र वासियों के अंदर भी काफी खुशी का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। लगातार उनके रिश्तेदार और कार्यकर्ताएं लगातार जो है पहुंच रहे हैं। आज शाम को 5 बजे जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा, देखिए टीम का कप्तान तो तय कर लिया गया है और अभी जो टीम जो बनानी बाकी है कि उस टीम के अंदर कौन कौन जो है होने वाला है, क्योंकि काफी उत्साह भी जो है देखने को मिल रहा है। बिल्कुल गगन, आप बेहद अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए हम दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गगन। अगर आपको आसपास कोई इनका समर्थक, इनसे जुड़ा कार्यकर्ता, इनका चाहने वाला मिलता है या परिवार के लोग भी, हालांकि बहुत संभावना है कि वो इस वक्त चंडीगढ़ में होंगे, अगर मिलता है तो आप बातचीत भी कीजिएगा।